दोस्तों, आपका स्वागत है पॉलिटिकल सनातन चैनल में। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के सनातन पर दिए हुए बयान पर, जिस पर पीएम मोदी और बीजेपी ने तो विरोध किया ही, पर राहुल गांधी को सबसे बढ़िया जवाब सनातन की बेटी नुपुर शर्मा ने दे दिया है और इन इंडी गठबंधन का सनातन का विरोध के एजेंडा को धो दिया है। तो बिना टाइम जाए के करते वीडियो की शुरुआत। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं। ऊंचे पदों पे बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो। दो बात कहूंगी, जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई। तुम करो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। तुम करो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। जब ऊंचे पदों पे बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं, ऊंचे पदों पे बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो। दो बात कहूंगी, जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। राहुल गांधी का नाम लिए बिना नुपुर शर्मा ने कहा कि जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, या जब कुछ अन्य लोग कहते हैं कि सनातनियों का सफाया कर दो, तो उस साजिश को समझना चाहिए। नुपुर शर्मा ने कहा कि अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी को इतने सुरक्षा घेरे में जिदंगी न करीब 2 साल पहले अपने एक विवादास्पद बयान के बाद राजनीतिक पटल से लगभग गायब हुई। नुपुर शर्मा ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ी है। गाजियाबाद के रामप्रस्थ ग्रीन कैंपस में आयोजित एक भागवत कथा के दौरान पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। नुपुर ने आरोप लगाया कि इस देश में सनातनियों को खत्म करने की एक साजिश हुई, जिसे उन्होंने महसूस किया है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना नुपुर ने कहा कि जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, या जब कुछ अन्य लोग कहते हैं कि सनातनियों का सफाया कर दो, तो उस साजिश को समझना चाहिए। नुपुर शर्मा ने कहा कि अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी को इतने सुरक्षा घेरे में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। उन्होंने कहा कि वो कुछ भी कहें तो वाह वाह, और अगर मैं कुछ कहूं तो सिर तन से जुदा। ऐसा नहीं चलेगा। हमारा देश अपने संविधान से चलेगा, न कि किसी मजहबी या शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। दरअसल 1 जुलाई को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, ये डरता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने यह संदेश दिया, डरो मत, डराओ मत। शिवजी कहते हैं, डरो मत, डराओ मत। दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे हिंसा सा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सच का साथ देना चाहिए। राहुल के बयान पर पीएम मोदी खड़े हुए और इसे गंभीर बात बताया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। भागवत कथा के आयोजक और रामप्रस्थ ग्रुप के चीफ जनरल मैनेजर भास्कर गांधी ने कहा कि कैंपस में दुर्गा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत पिछले 4 दिन से भागवत कथा चल रही है। इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने नूपुर शर्मा भी आई थी। नूपुर शर्मा ने किया था,
ये पोस्ट हाल ही में नूपुर शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि हिंसक हिंदू नहीं, बल्कि वो हैं जो हिंदुओं के नरसंहार की बात करते हैं। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो वदीत। अर्थात जो स्वधर्म हिंदू विमुख होकर धर्म का विनाश कर देता है। उस साल 2022 में एक टीवी न्यूज चैनल पर बहस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भड़क गए थे। हालांकि इस टिप्पणी के बाद नूपुर शर्मा ने कहा था कि वायरल वीडियो एडिटेड है, जिसे एक फैक्ट चेकर ने शेयर किया। इस वीडियो के शेयर होने के बाद से उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथियों से धमकियां मिली थीं।